नमस्ते। मैं मधुरा हर्डीकर सर्व लोगों के प्रति श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के यानी राजविद्या राजगुह्य योग के यानी परम गोपनीय ज्ञान के 1 से 17 श्लोकों का अर्थ हिंदी में समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। नौवा अध्याय परम गुह्य ज्ञान राजविद्या राजगुह्य योग। जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है वही आत्म प्रकाशित हो जाता है। यह श्रवण विधि भी बहुत ही उपयुक्त है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। ये विद्या विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त की जा सकती क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन शीर्षकों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। इसीलिए उसे यही मानना चाहिए कि श्रवण भक्ति भी कृष्ण भावना भावित है। 9वां अध्याय। ओम श्री त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। 9वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है। यह धर्म की परिणति है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवद गीता का यह अध्याय और यह श्लोक विद्याओं का मतलब राजविद्या कहलाता है क्योंकि सब सिद्धांतों और दर्शनों का ये सार है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना बहुत ही कठिन है। इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। जो लोग कुछ सुनकर भी अभागे लोग ऐसे भी है कि ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, तो वो मृत्यु होने के बाद भी संसार में वापस आ जाते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। वो सिर्फ निस्वार्थी भक्ति से ही समझ सकता है। न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान का कहना यही है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। यथाकाशस्थितो नित्यो वायुस्सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपाधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना बहुत ही कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जिससे हमें समझने से सहायता मिले। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संवार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्म 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन बहुत ही वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमे कृष्ण मवशन् प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महातत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार श्री महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए जो कारण में शयन करते हैं और अपने श्वास में असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, इसीलिए भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। न च मान्तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तन्तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझसे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु उन्हें पता है कि किसकी भक्ति निस्वार्थी है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु
इसके परम अध्यक्ष निर्देशक भी वही बने रहते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वो मनुष्य साधारण नहीं हो सकता। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरै चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन तभी निष्फल हो जाते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल या भगवत धाम प्राप्त नहीं होता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। जो भगवान श्री कृष्ण को की शरण ग्रहण करता है, सतते कीर्तयन्तो माय यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सामान्य पुरुष को महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। सदैव कृष्ण के गुणों के गान में व्यस्त रहता है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। ये श्लोक पिछले श्लोकों का सार है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। अहं क्रतुरहे यज्ञस् स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण मैं ही हूँ, औषधि दिव्यध्वनि मंत्र मैं ही हूँ, घी, अग्नि तथा आहुति भी मैं ही हूँ। इसमें ये वर्णन किया हुआ है कि कोई भी यज्ञ, पितरों के लिए किया हुआ तर्पण, औषध, घी, अग्नि में डाला हुआ घी, अग्नि तथा जो आहुतियाँ डाली जाती है, वो सब कुछ मैं ही हूँ। अग्नि भी कृष्ण है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। वैदिक यज्ञ भी श्री कृष्ण ही है। पिताहमस्य जगतो
माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह ही हूँ। मैं ज्ञेय मतलब जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं ही सामवेद हूँ तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। वेदों में भी श्री कृष्ण ही है, सबका अंश, अतः सब कृष्ण ही है। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद ये में प्रणव या ओंकार होता है, तो उसी में श्री कृष्ण ही है। धन्यवाद। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगले अध्याय के श्लोकों में मिलते हैं।